नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं मुद्दा। आज मुद्दे में बात करेंगे खान सर की, जहां युवा छात्रों को अपने अनोखे अंदाज से पढ़ाने वाले और मजेदार शैली के लिए मशहूर बिहार के खान सर ने आखिरकार अपनी शादी की खबर को सोशल मीडिया पर स्वीकार कर लिया। कुछ दिन पहले एक लाइव क्लास के दौरान खान सर ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमने शादी कर ली है, लेकिन सबसे पहले आपको यानी बच्चों को बताना उन्होंने जरूरी समझा। ये बात सुनकर स्टूडेंट्स चौंक गए, लेकिन जल्द ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की भी बाढ़ आ गई। पटना के शगुना मोड़ स्थित पनास बैंकेट हॉल में 2 जून 2025 को शादी के बाद उनकी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बिहार के राज्यपाल, कई बड़े राजनेता, शिक्षा और सोशल मीडिया के कई बड़े सितारे हिस्सा लेने पहुंचे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हुआ, क्योंकि खान सर युवाओं के बीच खासे मशहूर है। ऐसे में खान सर के समारोह में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बीजेपी के शहनवाज हुसैन, नीतीश मिश्रा, वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी, युवा नेत्री शांभवी चौधरी आदि भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसके अलावा यूपीएससी पैनल सदस्य डॉक्टर तनु जैन, शिक्षक जगत के अलख पांडे, एसके झा, हिमांशी मैम, गगन प्रताप, रोशन आनंद, आदित्य रंजन, नीतू मैम भी शामिल हुए खान सर के रिसेप्शन पार्टी में। तो वहीं स्टेज पर खान सर ने खुद अपने दुल्हन का हाथ पकड़कर एंट्री ली, जो बेहद भावुक क्षण था। रिसेप्शन में खान सर की पत्नी लाल लहंगे में नजर आई, जिनको आए हुए मेहमानों ने आशीर्वाद दिया। अब सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है कि हमेशा कट्टरपंथियों को फटकारने वाले और आधुनिक बातें करने वाले खान सर ने अपनी पत्नी का ना चेहरा दिखाया और ना ही उनका नाम सार्वजनिक तौर पर रिवील किया। सोशल मीडिया में अब यह भी कहा जा रहा है कि खान सर की बातें और उनके निजी जीवन में इतना भेद आखिर आया क्यों? अगर वे मॉडर्न हैं तो फिर पत्नी का इतना लंबा घूंघट करवाने के पीछे की वजह क्या है? ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी शिक्षा जगत से ही जुड़ी हुई बताई जा रही है, लेकिन रिसेप्शन कार्ड में उनका पूरा नाम नहीं लिखा गया। इसकी क्या वजह है, इसकी जानकारी खान सर की तरफ से अभी तक नहीं दी गई। लेकिन लंबे घूंघट को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि खान सर कट्टरपंथी रिवाजों को जमकर आलोचना करते हैं। वहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने की भी बात वो सोशल मीडिया पर आए दिन करते रहते हैं, जो काफी वायरल होती है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। देखिए किस तरीके से जो खान सर हैं अब वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने जो है शादी कर ली, जिसकी एक रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन रिसेप्शन पार्टी में जो मुख्य मुद्दा बन चुका है वो ये है कि खान सर जो कट्टरपंथी, वामपंथी रीति रिवाजों के लिए हमेशा आलोचना में अपनी आवाज उठाते थे, आज आखिर उनको क्या हो गया? उनकी पर्सनल लाइफ पे जब बात आई तो वो अलग क्यों दिखाई दे? क्योंकि खान सर ने रिसेप्शन पार्टी में ना तो अपनी वाइफ का चेहरा दिखाया और ना ही उनके पूरे नाम का खुलासा किया है। ऐसे में खान सर की जो पत्नी है वो लाल लहंगे में नजर आई, उन्होंने लंबा घूंघट किया हुआ था, जिसको लेकर अब ट्रोलिंग का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल पूछना भी वाजिब बन जाता है कि खान सर जैसे शिक्षावादी जो इंसान है, जो शिक्षा के जगत में इतनी जागरूकता का काम करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ से ऐसे कैसा एक सबक देखने को मिला कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी इतनी अलग कर सकती है, इतना डिफर कर सकती है। क्योंकि खान सर को अमूमन देखा जाता है कि वो कट्टरपंथियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लोगों को जो कट्टरपंथी रीति रिवाज है उसके खिलाफ हमेशा जागरूक करते हैं। लेकिन जब अपनी बात आई तो खान सर ने अपनी पत्नी का जो है वो लंबा घूंघट करा रखा था। एक और जहां खान सर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब खान सर ने घूंघट प्रथा को या पर्दा सिस्टम कहें उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। क्योंकि खान सर की जो पार्टी थी वो बिहार के पटना यानी राजधानी में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें कई बड़े नाम शामिल हुए। बीजेपी की बात करें, आरजेडी नेता की बात करें, यहाँ तक कि बिहार के राज्यपाल ने भी इसमें शिरकत की। तो ऐसे में जो सवाल है वो कई खड़े हो रहे हैं, जवाबों का इंतजार है, चाहे जनता हो, नेटिजन्स हो या फिर खान सर के स्टूडेंट्स हो। चलिए अब मुद्दे पर जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा के दौर के लिए हमारे साथ में फरहत अली खान जो अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के हैं वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत खान सर आपका एएनबी न्यूज पर।
थैंक यू। खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से जो मुद्दा गरमा रहा है खान सर को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर, कि एक तरफ जो कट्टरपंथियों को हमेशा निशाना बनाते रहते हैं खान सर, वो आज जब उनकी पर्सनल लाइफ पे बात आई तो कहीं ना कहीं पीछे होते देखे। आप इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि खान सर जो है, हम लोग खान सर को क्योंकि मुझसे तो बहुत छोटे हैं, मैंने तो 93 में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था जब उनकी पैदाइश हुई थी, और देवरिया के या बलिया के आसपास के कहीं के रहने वाले हैं। लेकिन उनकी क्लासेस से और उनके एग्जाम्पल उदाहरण से और उनके देश प्रेम देशभक्ति से हम लोग बहुत मुतासिर होते हैं, मुतासिर में उनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो अभी जैसे ये मुद्दा गरमाया हुआ है, तो कई गाने इसके ऊपर बने हुए हैं, जैसे कि घूंघट की आड़ में गोरी का चाहे श्रृंगार अधूरा रहता है, और जब तक ना मिले साजन से नजर प्यार अधूरा रहता है। तो घूंघट या अपने आप को ढांपने की हमारी भारतीय परंपरा है, ये इस्लामिक तो परंपरा है ही नहीं, क्योंकि या तो बुर्का है या हिजाब है। लेकिन हमारी भारतीय परंपराओं में हमारी महिलाएं सदियों से आज तक, जो लोग पाश्चात्य हो गए, जो पूरब की तरफ को चले गए, उनको छोड़ करके हमारी आज भी माँ बहनें बेटियां जो है वो घूंघट को बहुत वैल्यू देती हैं। और हमारे यहाँ जो शादी की परंपरा है, जब तक घूंघट दुल्हन ना करे हो तो समाज भी बातें बनाता है और लोग भी बातें बनाते हैं। लेकिन अब खान सर का था कि खान सर जो है वो एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, और वो इन रीति रिवाजों के परे हैं और ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कहीं कहीं वो होता है ना कि दुल्हन के हाथों दूल्हा बहुत मजबूर हो जाता है। हो सकता है उनकी दुल्हन ने कहा हो कि मैं रिसेप्शन में रहूंगी लेकिन घूंघट में रहूंगी। चलिए, इस चर्चा के दौर में हमारे साथ में समाज सेवी निकी टबाज भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर निकी जी आपका। जी निकी जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे वही लेना चाहूंगी जो मैंने खान साहब से लिया था, कि जिस तरीके से खान सर जो है वो हमेशा कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आते हैं, महिला सशक्तिकरण की वो बात करते हैं, आधुनिकता की वो बात करते हैं, ऐसे में जब खुद उनकी पर्सनल लाइफ पर बात आई, जब खुद उन्होंने अपने शादी का रिसेप्शन पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज की, तो उस पार्टी में उनकी जो वाइफ है, ना तो उनका नाम रिवील किया गया, ठीक है, और ना ही उनका चेहरा दिखाया गया, वो लंबा घूंघट लिए जो है पार्टी के अंदर आती है। तो कहीं ना कहीं अब ट्रोलिंग शुरू हो गई है, लोग कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इतना बड़ा भेद किस तरीके से? देखिए, इसमें मैं इसको दो एंगल से देखती हूँ। एक पर्सनल अगर मेरा एंगल देखें तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति परंपरा का वहन किया गया, और जिसके चलते समाज को एक मैसेज दिया जाता है, क्योंकि शादी ब्याह जैसे फंक्शंस में हमारे बड़े बुजुर्ग भी सम्मिलित होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, और क्योंकि दूल्हा दुल्हन के लिए एक ऐसा मोमेंट होता है जहां पर हमें बड़ा सोच समझ के अपने आप को प्रस्तुत करना होता है। देखिए, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, बहुत सारे मौके होते हैं जहां आप जी चाहे जैसे बर्ताव कीजिए। लेकिन खान सर के बारे में मैं मुस्लिम समुदाय की बात नहीं करूंगी, पूरा देश और विदेशों में भी बसे उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो उनकी कहते हैं ना शरण में आके कामयाब हुए हैं, वो उन्हें एक अलग एक गुरु के नजरिए से देखते हैं। तो अगर एक गुरु एक परंपरा का कहते हैं ना उसको ऑप्ट करता है और समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी परंपराओं को अगर ऐसे ही लोग समाज में प्रेषित करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा कदम है। और देखिए, लेकिन दुल्हन निकी जी, आज जिस तक तरीके भी से भी आपने कहा बहुत कि सारे उनको ना सिर्फ हमें भारत में बल्कि दुनिया में भी जो छात्र फैले हुए हैं वो गुरु की नजर से देखते हैं, और आमतौर पर हमने देखा है कि कट्टरपंथी जो विचारधारा है वो खान सर तोड़ते नजर आते हैं। ऐसे में घूंघट प्रथा जो है वो माने ना माने एक कुप्रथा है, क्योंकि एक तरफ तो भारत जो है महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है और दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को पर्दा सिस्टम में रहने की बात कर रहा है। तो ये दोनों चीज आपस में नहीं रह सकती है, या तो पर्दा सिस्टम रहेगा या फिर महिला सशक्तिकरण ही रहेगा। अगर देश के विकास में आधी आबादी की भागीदारी है तो घूंघट प्रथा गलत होगी।
नहीं, देखिए, शादी विवाह जो है समाज का एक ऐसा मुख्य, मैं कहूंगी कि वो वक्त होता है जब दो लोग एक पवित्र बंधन में बंध रहे होते हैं, और उसकी एक दाम्पत्य जीवन की एक शुरुआत होती है। उसमें कुछ लिहाज, कुछ शर्म, कुछ मर्यादा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई लड़की अगर घूंघट में है तो उसकी सशक्तिकरण के अधिकार छीन लिए गए हैं, उसकी अभिव्यक्ति की अधिकारों को हनन किया गया है, या उसको खुद को प्रस्तुत करने का अधिकार उसे छीन लिया गया है। और जैसा कि अभी मैं एक मुस्लिम भाई को सुन रही थी, उन्होंने भी कहा कि बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, हमें भी पता है कि शादी के बाद क्या होता है, हमें भी पता है कि एक दाम्पत्य जीवन में क्या क्या है, लेकिन उस चीज को खुलेआम सरेआम मतलब एक्सेप्ट करना और प्रदर्शित करना, कौन दुल्हन है, कैसी दिखती है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे हाव भाव है, किसको किस नजरिए से देख रही थी, ये सारी चीजें आज, और खान सर की शादी हो और एक एक सेकंड रिकॉर्ड ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब दुल्हन के लिए तो वो सजा हो जाती है अगर वो किसी को मतलब कहते हैं 1 मिनट अगर उसने देख भी लिया तो ये तो बहुत बड़ा बवाल मच जाना था, यहाँ घूंघट पे बवाल हो रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जो भी फैसला था ये बहुत अच्छा फैसला था। ना सिर्फ भारतीय संस्कृति को प्रेषित किया गया, आगे बढ़ाया गया, बल्कि समाज को एक मैसेज दिया गया है कि इस तरह के प्रस्तुतिकरण से महिलाओं में जो शादी करती है, आजकल आप देख रहे हो, एक तरफ तो लहंगे का आधा हिस्सा, सर पे पुल्लू है, नीचे निकर पहन के सिगरेट पीते हुए महिलाएं दिखाई जाती है शादी करते हुए, या मतलब दुल्हन को अलग तरीके से समाज ने स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के नाम पे बेशर्मी के साथ प्रस्तुत किया। लेकिन खान सर ने और खान सर की वाइफ ने जिस तरीके से इस शादी को प्रस्तुत किया, ये काबिले तारीफ है। खान साहब, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से अभी जिक्र हो रहा था कि भारतीय परंपराओं को बखूबी निभाया गया है, तो ऐसे में अगर खान सर को भारतीय परंपराओं से इतना ही लगाव है, तो वो जो कट्टरपंथी विचारधारा है, कट्टरपंथी जो रीति रिवाज है, उनके खिलाफ वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जो है वो काफी आक्रामक नजर आते हैं। तो ऐसे में तो दो तरीके के उनकी तरफ से ये मानसिकता देखने को मिली ना, कि जब लाइव क्लासेस होती हैं, जब बच्चों के सामने होते हैं तो वो अलग होते हैं, वहीं जब उनकी वाइफ की बात आती है तो अलग चीजें हो जाती है। ऐसे तो मतलब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना। देखिए, बहुत बढ़िया विषय है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। जहां नारी सशक्तिकरण की बात है, जब हम स्वदेशी की तरफ लौट रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री और हमारा समाज कह रहा है कि अब अगर हमें शक्तिशाली, चाहे नारी सशक्त करना है या पुरुष सशक्त करना है या समाज सशक्त करना है या देश सशक्त करना है, तो हमें अपने स्वदेशी चलनों को भी अपनाना ही पड़ेगा। आज समाज कहाँ पहुंचा मैडम? पहले हम लोग पढ़ते थे, लिखते थे, और अब से लगभग 50 साल पहले जिससे साइन करना आते थे, दस्तखत करना आते थे, उसको हम पढ़ा लिखा मानते थे। आज बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लौट रहा है समाज कहाँ पर। आज बहुत पढ़े लिखे जो जैसे बायोमेट्रिक सिग्नेचर हो रहा है, जैसे आधार कार्ड से, तो आज फिर वहीं पर हम लौट के आ गए कि आज हमारा अंगूठा ही हमारा साइन है। हमारी पढ़ाई लिखाई हमें सभ्य बनाती है, हमें सभ्य समाज में रखती है, लेकिन हम कहाँ लौट, जहां नकली सारी चीजें बन रही है, तो फिर हम अपने खेत खलियान, गांव, मोहल्ले, गली, आप बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में लोग रहना नहीं चाहते। जो हमारी युवा बच्ची बैठी है, बहन बैठी है, आप हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हम अपने समाज का एक हिस्सा बने। आज मोबाइल से भी लोग जरूरी जानकारी लेते हैं, लेकिन एक तरफ डाल देते हैं, ऊब गए हैं। तो जब हमारा देश सशक्त बनेगा तो हमें हर हाल में स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। हमें पेप्सी कोला छोड़ना ही पड़ेगा, हमें दूध दही थाली में लाना ही पड़ेगा। जब हम बाजार जाएं तो सामान स्वदेशी लाना पड़ेगा। अभी अभी जंग ने, चाइना ने और इन्होंने इतना बड़ा प्रमाण दे दिया। खैर ये बात दूसरी है, मैं स्वदेशी की तरफ को लौट पड़ा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा खान सर का। मैं खान सर की बहुत सी बातों से सहमत नहीं हो सकता हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भारतीय परंपराओं को अपनाया। और हर मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहूंगा कि खान सर हमारे आदर्श हैं एपीजे कलाम के बाद आज।
हो सकता है उनसे लेकिन आगे खान क्या साहब एक चीज तो परिस्थितियां। बताइए, आप उनको बोल रहे हैं कि आपने उनको एडमायर किया कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया है, घूंघट प्रथा उन्होंने अपनाई है, लेकिन फिर वही वही सवाल मेरा आके खड़ा हो जाता है ना कि अगर एक तरफ तो वो घूंघट प्रथा को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो वो दूसरी कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर आप एक कुप्रथा को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरों के खिलाफ आपकी आवाज उठाने की बात कहीं मान्य नहीं रह जाती। मैं आपकी बात बेटे समझ गया कि आप कह रहे हैं कि हिजाब नकाब और ये सारे मसले चले, तो अगर खान सर जैसा कोई व्यक्ति इस देश में अपने बच्चों में इस तरीके के मतलब जो कृतियां हैं उनको दूर करने की बात नहीं कहता, तो देश वही कि हम तो नकाब लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कृतियां हैं, नकाब है, हिजाब है, अगर आपको कहीं शिक्षा लेना जाना है तो वहां का ड्रेस कोड है, वहां के जो परंपराएं हैं उनको मानना पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि आप जैसे हम जैसे, क्योंकि आप भी समाज का आईना है, सेलिब्रिटी है, तो हमें भी अपने समाज में रहने के लिए हमेशा भारतीय परंपराओं का अपनाना चाहिए। और मैं उनकी जैसे अभी आपने कहा कि उनकी दुल्हन का नाम नहीं पता चला, दुल्हन का नाम तो उनके शादी के कार्ड पे हो गई होगा 100%, नहीं लेकिन नहीं, अब सिर्फ शॉर्ट मुसलमानों में फॉर्म में लिखा गया था एएस खान, जो रिसेप्शन का कार्ड था उसके अंदर नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, शॉर्ट फॉर्म में एएस खान लिखा गया था। और यही तो बात है, यही तो मसला है कि खान सर ने जो शादी भी है वो काफी गुपचुप तरीके से की है, काफी बिना किसी को बताए उन्होंने ये शादी कर ली है, इसको लेकर भी अब मुद्दा बन रहा है। देखिए ऐसा है कि समाज में सादगी क्या चीज है। आज हम हमारा टीवी चैनल कहता है कि हर चीज सादा सादा जिंदगी होना चाहिए, बड़े बड़े लोग लग्जरी हो जाते हैं, जैसे अभी शादी हुई थी, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, करोड़ों अरबों रुपए लुटा दिए, लेकिन वो बंदा इस चीज को, उसकी भावनाओं को मेरा उनसे परिचय नहीं है। वो जानता है कि जो जो बच्चे मुझे एक एक रुपया अपने माता पिता की गाड़ी कमाई से मुझे देते हैं, मैं उससे अपना जीवन यापन करता हूँ, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो ना करी जाए, जैसे शादी के बैंड हो जाते हैं, बारात हो जाती है, अन्य रस्में हो जाती है। और हम मुस्लिम समाज में तो एक परंपरा है कि निकाह, और निकाह के बाद घर, और उसके बाद वलीमा या रिसेप्शन करो। तो खास अगर मैं मेरे लड़की के घर वाले गरीब लोग हैं, वो ये रिसेप्शन हमारा नहीं कर सकते, तो हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम अपने घर पे अपने लोगों को बुला के उनका रिसेप्शन करें। और जहां बात है, मैं एक निकाह की भी बात कह दूं, जो हमारे यहाँ कार्ड छपते हैं शादी के, उसमें जैसे मेरा फरहत अली खान नाम है, तो मेरी बेटी का नाम नहीं छपता है, उसमें लिखा जाता है डॉक्टर ऑफ फरहत अली खान। हम लोग नाम का भी थोड़ा सा लिहाज करते हैं, हो सकता है खान सर ने इस बात को सोचा हो, तो मैं तो लेकिन खुलूस खान से दिल साहब, से जैसे अभी आपने बोला कि शादी के कार्ड में फॉर एग्जांपल डॉटर ऑफ खान साहब ऐसे जाता है, तो ये कहीं ना कहीं महिला अस्तित्व जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो इस समाज में अपनी खुद की एक पहचान स्थापित कर चुकी होंगी, ठीक है, उनका खुद का अस्तित्व है, उनका खुद का नाम है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि उनकी शादी के कार्ड पे उनका नाम छपना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात देखिए 90% बिल्कुल ठीक है कि जिससे मेरा रिश्ता हो रहा है, जिससे मेरे बच्चे का रिश्ता हो रहा है, तो वो एक अजीमुशान महिला है भाई, इतने बड़े खान सर की बीवी है, तो वो कहीं कहीं ना कहीं खान सर से कम नहीं होगा, नाम छपना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम अपने बुजुर्गों की परंपराओं को भी निभाते हैं, तो उस निभाने में अगर उनसे ये रह गया होगा, क्योंकि देखिए मैं उनसे मिला नहीं हूँ, मेरी बात नहीं हुई है, बस जैसे आपकी टीवी डिबेट का है, मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अगर भारतीय नागरिक और खुसूसन मुसलमान इस देश में एक आइडियल बनना चाहता है, तो खान सर जैसा बने, सादगियों से शादी करें। हाँ, अगर हमारे अंदर कुव्वत है तो हम रिसेप्शन अच्छा करें, और दावत वलीमा कहते हैं। अब ये बच्चियां बैठी हैं, ये तो उनसे रिसेप्शन नहीं पूछेंगी, सर आपने वलीमा नहीं खिलाया, उनके पास फोन भी आ रहे होंगे, तो वो ऐसे वलीमे की शक्ल में जो था लेकिन अब्बास, उनका आपका रिसेप्शन रुख था। करना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी जो है वो जिक्र हो रहा था कि खान सर ने भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया है। अब भारतीय परंपरा, चलो मैं भी मानती हूँ, आपने उस तरीके से जिक्र किया था कि समाज को
समाज के लिए जो है मर्यादा उनकी तरफ से रखी गई। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या पर्दे सिस्टम से ही समाज की मर्यादा रहती है? उन्होंने भारतीय संस्कृति को लहंगे की तरह, लहंगा जो उन्होंने धारण किया था उससे क्या भारतीय संस्कृति की एक पारदर्शिता नहीं देखने को मिली, भारतीय संस्कृति की छवि नहीं देखने को मिली, या घूंघट से ही जो है भारतीय संस्कृति आगे हो जाती है? क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर आप घूंघट प्रथा को भारतीय संस्कृति का नाम दे रहे हैं तो घूंघट प्रथा एक कुप्रथा है जिससे भारत की जो है वो सीना चौड़ा नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं अगर आज भी हमारे देश में प्रथा चल रही है घूंघट की तो वो शर्म की बात है, क्योंकि महिलाओं का चेहरा छुपाना किस चीज के लिए? समाज को खुश करने के लिए? बेटे, मैं इस बारे में एक बात बहुत सख्ती से रखना चाहूंगी। आप भी लाखों लोगों से मिल चुके होंगे, और शादी ब्याह ऐसे मौके होते हैं जहां हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की बातें होती हैं और हर तरह की सोच रखने वाले लोग आपस में मिलते जुलते हैं। मैं इसे अपने पर्सनल उदाहरण से प्रस्तुत करूंगी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड सबसे छोटे थे और मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ, और मेरे 6 जेठ, मेरे ससुर जी और उनके भी रिश्तेदार बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे जब फेरे हो रहे थे। तो मैं जब बैठी थी तो मेरी आंखें नहीं उठ रही थी जब फेरे हो रहे थे। तो मेरे पिताजी ने मेरे सर पे हाथ रखते हुए मेरा पल्लू थोड़ा नीचा कर दिया कि लड़की कुछ ज्यादा ही घबरा रही है, शर्मा रही है, क्योंकि सारे बड़े बुजुर्ग सामने बैठे हैं। तो इस चीज से मुझे कंफर्टेबल हुआ था, मतलब मुझे अच्छा लगा था ये कि मैं सबसे नजरें नहीं मिला सकती थी। नजरें मिलाने का मतलब मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। नजरें मिलाने का मतलब होता है कि परिवार में बड़ों के सामने अनजान लोगों से एक लिहाज, एक शर्म, एक हया। ये बात सच है कि घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा या नकाब या हिजाब ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति में असहज होना भी तो एक अच्छी बात नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि उस वक्त हमें थोड़ा सा एक लिहाज में रहना चाहिए और अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से या आपसी विचार विमर्श के माध्यम से अपनी निजता के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्राइवेसी का हमने यूज किया है, तो इसमें बुराई भी क्या है। लेकिन और एक रही चीज बात तो ये कि बताइए, ये एक अगर आप अभी बोल रही कहते हैं हैं ना कि निजी एक मिनट निजी मेरी तौर बात पे पूरी आप करना घूंघट चाहूंगी प्रथा मैं को बेटे। जो है प्रमोट करती मेरी हैं, मेरी बात तो पूरी उसको करने दीजिए प्लीज। उसको मैं नेशनल तौर यही पे नहीं कहना कर चाह रही सकते हूँ। ना, उसको ऐसे वो एक नेशनल, देखो वो एक नेशनल आइकन है, मैं मानती हूँ इस बात को। बावजूद उसके उनकी प्राइवेट लाइफ भी तो है। दे कैन डिसाइड कि उन्हें घूंघट पहनना है कि नहीं पहनना है। दैट इज द राइट टू प्राइवेसी। और दूसरी बात, अगर वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भाई हमें कैसे समाज को एक दिशा निर्धारण करना है, वो थोप नहीं रहे हैं। वो अपनी विचारधारा या अपनी प्रस्तुतिकरण का जो उन्होंने एक सिंबल पेश किया कि हल्का घूंघट ले लिया, पूरा चेहरा दिख रहा है, सिर्फ आंखें दबी हुई है। आप ध्यान से देखिए, पूरा चेहरा दिख रहा है, सिर्फ आंखें कवर हैं। तो वही मैंने आपको बताया ना कि आज समाज में दुल्हन को एक अलग एंगल से भी प्रस्तुत किया जा रहा है, अर्ध नग्नता परोसी जा रही है। लेकिन अगर मैसेज दिया तो भी बढ़िया दिया, अपनी निजता का अधिकार का इस्तेमाल किया तो भी बहुत अच्छा किया। और ये तो लोगों का निजी निर्णय है कि उन्हें घूंघट में शादी करनी है या उन्हें बिल्कुल खुले चेहरे शादी करनी है, ये तो उनका अपना अधिकार है। उनका ये अपना अधिकार तो है, खानसर ने लेकिन तो वो अपने विचारधारा को क्लासेस के थोपा नहीं ना दौरान जो समाज है पे। वो कट्टरपंथियों के ऊपर निशाना साधते रहते हैं। तो उन्होंने जो घूंघट प्रथा को प्रमोट किया उससे तो चीजें न्यूट्रलाइज हो गई ना। एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि ये ये भी चीजें तो नहीं हो होनी सकता है ना चाहिए। कि कट्टरपंथियों से अपनी दुल्हन का चेहरा छुपा लिया हो, कि कल को मतलब जिस तरह से खान सर सख्ती से लड़ पाते हैं समाज से, हो सकता है वो दुल्हन में इतनी क्षमता ना हो इंडिविजुअल बेसिस पे कि वो लड़ सके। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को थोड़ा हाइड रखो, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करता हूँ, 2-4 महीने में एक्सपोज कर देना फेस। बिल्कुल सही बात है। खान साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से जो है अब ये शादी काफी हाई प्रोफाइल शादी थी, ऐसे में बिहार में ये हुई है, तो बिहार की राजनीति को लेकर भी इसके अंदर अब जो है मुद्दा बना दिया गया है। कहा जा रहा है कि वैसे तो हरियाणा में भी होती है पर्दा प्रथा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिहार में इस सिस्टम को, इस कल्चर को जो है वो बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि बिहार के राज्यपाल इस रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद में तेजस्वी यादव शामिल हुए, और साथ ही जो शांभवी चौधरी है, युवा नेत्री, भारत की लोकसभा में सांसद है समस्तीपुर से, वो शामिल हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको अब राजनीतिक तौर पे भी देखा जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब इतने बड़े लोगों के शादी ब्याह होते हैं तो उसमें राजनीतिक लोगों को एक इशारा काफी होता है कि शादी में आ जाना,
चाहे उन्होंने दिल से, तो वो लोग वहां पहुंचना चाहते हैं। और बिहार में तो आजकल चुनाव का माहौल आगे आने वाला है, हर व्यक्ति इसमें जो है वो जाना चाहता था और पहुंचा भी। और जहां आप बार बार कह रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी की शादी थी, खान सर एक सेलिब्रिटी नहीं है, एक भारत के सादा सुदा इंसान है जो अच्छी भारतीय परंपराओं और अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं। अब आप कहते हैं कट्टरता, कि कट्टरता के खिलाफ तो हम भी लड़ते हैं, कट्टरता के खिलाफ तो हम भी हैं, लेकिन हमें जब वक्त पड़ता है आपकी टीवी डिबेट में, वैसे हम कैप लगाते हैं लेकिन टोपी लगा के बैठते हैं, क्या अब लोग कह देंगे सर ये टोपी भी कट्टरता का प्रतीक है या वो है, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका कि एक सामने वाला मुस्लिम है, और मुस्लिम ही नहीं है बल्कि वो विद्वान है, वो शिक्षक भी है। तो इन बातों को ना लेकर के मैं अपनी भारतीय जो मेरी नारियां हैं, जो मेरी बच्चियां हैं, जो अभी पढ़ रही हैं, उनसे कहेंगे कि अपनी भारतीय परंपराओं को अपनाएं, अपनी भारतीय परंपराओं को माने। हाँ, पश्चाते जो हमसे जो अच्छा वहां से हमें लेसन मिलता है, सबक मिलता है, उसको जरूर अपनाएं, लेकिन खान साहब, शर्म भारतीय लिहाज परंपराओं में और भी बहुत सारे रीति रिवाज है, पर्दा सिस्टम को अपनाने की जरूरत नहीं है। अगर पर्दा सिस्टम आज इतना ही जरूरी होता या इतने ही कंपलसरी होता तो भारत पाकिस्तान के तनाव के दौरान जो हमारी मुस्लिम अफसर आई थी, जो हमारी हिंदू अफसर आई थी, व्योमिका सिंह की बात कर ले, कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर ले, तो वो भी जो है पर्दे के अंदर आती। अगर ये इतनी ही जरूरी चीज होती, वो दुनिया को अपना चेहरा ना दिखाकर, अपनी काबिलियत ना दिखाकर पर्दे के पीछे से वो भी काम करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पर्दा सिस्टम इस देश में कोई स्थान नहीं रखता है। देखिए, झांसी वाली रानी ले, चाहे झांसी वाली रानी लेने, उस वक्त तो बहुत पर्दा प्रथा थी, हिंदूज में भी बहुत पर्दा प्रथा थी। चांद बीबी ले लें, रजिया सुल्ताना ले लें, जब जब वक्त पड़ा है तो हमारी बेटियों ने, हमारे देश की बेटियों की बात हो रही है, अपनी लाज शर्म छोड़ करके अपनी जान कुर्बान करने के लिए तलवार उठाई है। सोफिया कुरैशी को भी सलाम, और उनकी सब ऑर्डिनेट थी उनको भी सलाम, और आपको भी सलाम कि आप टीवी पर बैठकर इतनी बेबाक और इतनी अच्छी बात करती हैं। हो सकता है कि लोग आप पर भी, आपके मोहल्ले पड़ोसी खानदान वाले बातें बनाते हो, इन बातों को नहीं देखना है। अब हम क्या अपने देश के लिए बेहतर कर रहे हैं, समाज के लिए बेहतर कर रहे हैं, वो करेंगे। और जहां पर्दे की बात करेंगे, पर्दा मुसलमानों में होता है और घूंघट हमारी जो है वो भारतीय हिंदुओं में होता है। तो हम घूंघट को पर्दा नहीं कह सकते और पर्दे को घूंघट नहीं कह सकते, लेकिन दोनों लाज शर्म हया का प्रतीक हैं। मैं तो यहाँ से यही कहूंगा कि इनको बनाए रखें। जी निकी डबास, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी खान साहब ने कहा कि पर्दा हो या घूंघट हो, वो लाज शर्म का प्रतीक हो जाता है। ऐसे में क्या अपना चेहरा छुपाने से ही एक लड़की जो है वो लज्जित महसूस करेंगी, या उनको लाज शर्म का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक स्टैंप मिल जाएगा? आप पर्दा हटाएंगे तो क्या आप अपने ससुर का या फिर किसी भी जो वरिष्ठ होंगे, जो आपके जेठ होंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए क्या आपको एक पर्दे का मोहताज होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं लिहाज और शर्म तो आंखों में होती है। हम मंदिर जाते हैं तब भी सर पे पल्लू रख लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि काफी बड़े बड़े लोग शादी में इन्वॉल्व हो रहे थे, राजनेता भी थे, समाज सेवी भी रहे होंगे, उम्र में बड़े परिवार वाले भी रहे होंगे। तो अगर सर पे पल्लू रख लिया तो ये कोई बुराई भी नहीं है, उनका निजी निर्णय रहा होगा, जो भी फैसला रहा होगा। बाकी इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है वो तो खान सर ही अच्छे से बता पाएंगे कि उनकी दुल्हन का फैसला था या उनका फैसला था, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पूरे परिवार ने उनपे दबाव बनाया था। तो ये इसके बारे में मैं कोई नहीं कहना चाहूंगी, बट हाँ, घूंघट चॉइस है। आपको लगता है आप असहज हो रहे हो, आपको लगता है कि आपके परिवार में ससुर से, जेठ देवरों से थोड़ा पल्ला कर लेना चाहिए, तो ये चॉइस है। ऐसा करना ठीक भी रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे आसपास के समाज में बहुत विकृत बुद्धि इंसान होते हैं, उनकी नजरें बहुत ही मलिन होती हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को एक चलिए, दरकिनार हमारे करके, पास भाई मैं तेरा टाइम की चेहरा थोड़ी देखना सी नहीं सीमा चाहती, है, घड़ी के मेरी कांटे बात जो को है वो दौड़ मेरी रहे बात हैं। तो सुनिए। जी बोलिए, मैं जल्दी कह रही बोलिए, हूँ, टाइम का थोड़ा सा मैं पाबंद है हम, जल्दी बोलिए सर। जी, कुछ समाज में पाए जाने वाले विकृत बुद्धि या मलिन बुद्धि लोगों को ये मैसेज देना कि मैं आपका चेहरा देखना नहीं चाहती, इसलिए मैं घूंघट पहन रही हूँ।
एक तो एक महिला का निजी फैसला ये है कि भाई मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना, इसलिए घूंघट पहना। एक देखिए, एक मर्यादा है, एक दायरा है, आप ना ही मुझे देखें बेहतर है, एक सभ्य तरीका। लेकिन घूंघट एक चॉइस, धूप लगेगी तो सर पे पल्लू रख लेंगे, कोई कहेगा घूंघट पहना, कोई कहेगा अपने आप को धूप से बचा रहे हैं, तो ये एक चॉइस है। लेकिन उस शादी का क्या फैसला चलिए, था, बहुत बहुत किस वजह धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का जुड़कर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।